जय हिंद साथियों। आज मैं सीटेट का जो पेपर होता है उस पे जो विचारक है, मन का विचारक, उससे बात करने वाले हैं। जैसे आपका पहला जिम प्याजे है, फिर आपका वाइगोस्की है, फिर कोलबर्ग है, आज चोमस्की है। चार। ठीक है। तो इसी पे मैं विचार करूँगा और ये लोग क्या सिद्धांत दिए और क्या इसका क्या विचार रहा व्यक्तियों को लेकर के, सोचता है कैसे बच्चा, ये सारी बात कहेंगे। सबका सोच अलग अलग है। जैसे जिम पियाजे कह रहे कि नहीं नहीं, ये नन्हा वैज्ञानिक होता है। ठीक है। आप यही में भाई उसकी में जाइएगा, वो कह रहा है कि नहीं ये सामाजिक ये है ये मोटर्स, ऐसा मान लीजिए कि ये समाज से सीखते हैं बच्चे। ठीक है। तो सबका अपना विचार है। जैसे समस्या का भाषा को लेकर के बात कर रहा है वो, तो सब अपना अपना विचार रखे हुए हैं। तो आप इसमें ध्यान दीजिएगा कि हमको क्वेश्चन जो पूछती है तो इसमें से कैसे क्वेश्चन पूछता है, तो आपका विचार तो पूछ ही लेता है। ओके। तो मैं स्टार्ट करूँ जय हिंद करके एक बार फिर से। तो इसमें है लिखा हुआ है, बहुत सारे चीज लिख चुके हैं, द फोर आर्किटेक्ट्स ऑफ माइंड। चार को जो है जिसमें नाम हम बोल चुके हैं, जिसमें से आपका पहला क्या पढ़ना है, जिम पियाजे। ठीक है। तो जिम पियाजे ये कह रहे हैं कि नहीं ये अलग है, सबसे सोच से अलग। ये बोलते हैं कि नहीं, बच्चे जो है एक अपना सोच डेवलप करते हैं और सीखते हैं। वो कोई खाली घड़ा नहीं है ऐसा कि उसमें हम पानी डाल दें। इसमें बाहरी वातावरण कुछ नहीं कर रहा उसको, बच्चे खुद अपना डेवलपमेंट खुद से करता है। ठीक है। तो ये ज्ञान के निर्माता खुद के हो गए, इसलिए ये लिटिल साइंटिस्ट बोल रहे हैं बच्चे को। क्या बोल रहे हैं? लिटिल साइंटिस्ट बोल रहे हैं बच्चे को। एक नन्हा वैज्ञानिक बोल रहे हैं कि खुद से ये गलती करते हैं फिर सीखते हैं, गलती करते हैं फिर सीखते हैं। ठीक है। तो इसकी सोच क्या है कि बच्चे को खुद अपने ज्ञान का निर्माता खुद है वो। ठीक है। तो ये अपना कुछ स्टेजेस भी दिए अलग है। ये है कहाँ के? तो स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक है। कहाँ के वैज्ञानिक है ये? तो स्विट्जरलैंड का। ठीक है। कहाँ के वैज्ञानिक है? स्विट्जरलैंड का। अच्छा, बच्चा क्या बोलता है? ये लिटिल साइंटिस्ट है। क्या है? छोटा नन्हा वैज्ञानिक है। ठीक है। और ये फिर कहता है कि कंस्ट्रक्टिव, अपना ज्ञान का सृजनकर्ता खुद है। ज्ञान की सृजनकर्ता खुद है, जो इंग्लिश से हम हिंदी आपको बोल दे रहे हैं। और एक्टिव लर्नर का मतलब होता है कि ये सक्रिय है, सीखने के लिए खुद ये उत्सुक होता है। ठीक है। फिर ये थ्योरी क्या दिया है? एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दिया है, जो बच्चा माइंड और थिंकिंग खुद से सोचता है, जिसको हिंदी में संज्ञानात्मक ये विकास बोलते हैं हिंदी में। ठीक है। संज्ञानात्मक विकास। और ये स्केमा का मतलब होता है, इसका ये था कि बच्चे छोटे छोटे कोई भी अगर इंफॉर्मेशन है तो फाइल्स की फॉर्म में रखता है, अपने छोटी छोटी फाइल्स, यादें जिसको बोल रहे हैं, इस टाइप से कि वो देख लेता है कि ऐसे किए तो ऐसा हुआ। कुछ भी ऐसा मान लीजिए कोई खिलौना बच्चे को दीजिए और बच्चे एक बार उसको निकाल लेगा और फिर उसको लगाएगा, तो उसको दिमाग में बैठ जाती है कि नहीं नहीं, अगली बार ऐसे निकालेंगे तो पहली बार घबराएगा, सेकंड टाइम में इस बार देखते देखते देख लेता है कि अगर ऐसे लगाने के बाद फिर लग जाती है, वो निकालेगा फिर लगाएगा फिर लगाएगा, निकालेगा फिर लगाएगा। ठीक है। तो बच्चों को ये मन में आने लगती है, तो वो छोटी छोटी क्या यादें माइंड में रख लेती है। इसको फाइल्स बोलते हैं, स्केमा बोलते हैं जिसको, फाइल्स के फॉर्म में रख लेता है, उसको स्केमा बोल रहे हैं। और एक्टिव लर्न समझ में आ रहा है, खुद से बच्चा अपना ज्ञान का सृजन करता खुद होता है। ओके। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब कह रहा है कि ना चार गो स्टेज दिया। क्या दिया? चार स्टेज दिया हो कि बच्चे ऐसे ऐसे करके सीखते हैं। तो पहला स्टेज आपका कौन सा है? सेंसरी मोटर, जिसको संवेदी पेशी बोलते हैं। इससे बच्चे अपने सेंस, इंद्रियों से सीखते हैं। कैसे सीखते हैं? इंद्रियों से, सेंस से सीखेंगे। ओके। अगला है आपका प्री ऑपरेशनल। प्री ऑपरेशनल याद करिए, प्री ऑपरेशनल बोलिए दो चार बार। क्या बोलेंगे? प्री और ऑपरेशनल। प्री ऑपरेशनल का हिंदी कहिएगा तो क्या होगा? पूर्व सक्रियात्मक, है ना? सक्रियात्मक। ठीक है। अच्छा, ये कहेगा तो इसमें क्या हो गया, बच्चे अपना अब भाषा के लिए कल्पना करेंगे और भाषा पे विचार करेंगे, सीखेंगे। बरबारना, बरबराते जो है ऐसे मान लीजिए, गुनगुनाना, ऐसे बोलते हैं बच्चे अपना, हाँ 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 करते रहता है ऐसे। तो ये होगा। एज कहेगा तो ये आपका 0 से कितना वर्ष होगा? 2 वर्ष। कितना से? 0 से 2 वर्ष तक के बाद चलेगी। ये 2 से 7 वर्ष के तक बाद चलेगी। ठीक है।
और इसमें 7 से 11 तक की बात चलेगी, और 11 से प्लस वो आपका फॉर्मल ऑपरेशनल हो जाएगी। तो सेंसरी मोटर का एज कितना होगा, 0 वर्ष से लेकर 2 वर्ष तक। प्री ऑपरेशनल का एज कितना होगा, 2 वर्ष से 7 वर्ष तक। अब है तो आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, जो मूर्त सक्रियता बोलते हैं, ये सक्रियात्मक बोलते हैं, मूर्त सक्रियात्मक, हिंदी मूर्त सक्रियात्मक, इंग्लिश आपका है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। जो आपकी याद लग रही है रख लीजिए, दोनों मीडियम होता है। ओके, तो घबराने वाली बात नहीं, क्या इंग्लिश में बोल रहे हैं हिंदी में बोल रहे हैं। फिर हो गया फॉर्मल ऑपरेशनल, औपचारिक सक्रियात्मक। अब देखिए इसमें आपका पहले सेंसिटिव मोड किस पे है, सेंस पे, इंद्रियों पे, ठीक है। दूसरा आपका किस पे है बच्चा, ये प्री ऑपरेशनल कह रहा है। इसमें बच्चा लैंग्वेज, कल्पना है ना, इमेजनरी बनाना, इमेज बनाना, इस पे सीखता है। जब बच्चा तीसरे स्टेज में जाता है कंक्रीट ऑपरेशनल में, तो बच्चा मूर्त की चीज सोचने लगता है कि ऐसा होता है, मतलब कुछ है नहीं। मूर्त का मतलब क्या होती है, जो है नहीं है ऐसी हवा में सोच रहे हैं, ऐसा मान लीजिए, ठीक है। ऐसा होता है मूर्त। अमूर्त का मतलब कुछ टॉपिक पे सोचना, जो बात सत्य हो, कल्पनाओं में नहीं, सत्य वाली बात हो जाती है। जैसे बच्चे में प्यार की फीलिंग आने लगती है, उसका सॉल्यूशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग का ज्ञान आने लगती है कि ये सवाल ऐसे सॉल्व की जाएगी, ऐसे बनेगा, ऐसा बनेगा, ठीक है। उसके मेमोराइज जो यादें वो ज़्यादा याद होने लगती है। तो आप याद रखिएगा कंप्लीट ऑपरेशनल में ये 7 से 11 वर्ष तक होती है, लेकिन इसमें मूर्त चिंतन करेगा बच्चा। कैसा करेगा, मूर्त चिंतन करेगा। और इस वाला में जो आपका फॉर्मल ऑपरेशन, जो औपचारिक सक्रियात्मक, इसमें अमूर्त चिंतन करने लगेगा बच्चा। कैसा चिंतन करेगा, अमूर्त, ठीक है। अब इसमें बच्चा क्या होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग बन जाएगा, प्रॉब्लम प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये इस पे आधारित है। अच्छा, फिर इसमें आता है कि ये स्टेजेस हो गई, बच्चे सीख भी लिया। तो जिम पियाजे की जो सोच है, आपको समझ में आ रही है बात, कि जिम पियाजे इतना बात कह रहे हैं, ये स्विट्जरलैंड की वैज्ञानिक है, और ये इनका कहना था कि बच्चे एक नन्हा वैज्ञानिक है। क्या है, नन्हा वैज्ञानिक है। ये 4 गो स्टेज भी दिया है, जिसको आप सेंसरी मोटर बोल दिए, प्री ऑपरेशनल बोल दिए। फिर इसके बाद आपका क्या बोलते हैं, कंक्रीट ऑपरेशन हो गई, और लास्ट में आपको हो गई फॉर्मल ऑपरेशनल, ठीक है। 4 गो याद हो गए। टाइमिंग भी याद रखिए, 2 वर्ष, 0 वर्ष से लेकर 2 वर्ष, 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष, 7 वर्ष से लेकर 11 वर्ष, 11 वर्ष से लेकर के आपका प्लस 11 से बाद। ये सब किसका है, सिद्धांत पे है, तो जिम पियाजे की, ठीक है। ये स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे। इसमें से क्वेश्चन अगर पूछना हो तो ये सब पूछेगा कि संज्ञानात्मक विकास की विचार या जो सिद्धांत है कौन दिया, तो जिम पियाजे दिया है, ठीक है। इसके बाद आता है बाइगोस्की। तो बाइगोस्की ये कहना था कि नहीं, बच्चे अपने से नहीं सीखते, ठीक है, उसकी इन्वायरमेंट देनी पड़ती है। तो ये भी बात सत्य भी है कि अगर उसको हम कोई हेल्पर ना मिले, उसको जो कम ज्ञान वाला व्यक्ति है उसको ज़्यादा ज्ञान वाला व्यक्ति न मिलेगा, क्या उसके पास ज्ञान जाएगा, उसके पास क्या, सब बात तो खुद से नहीं सीख सकता है। तो कुछ कुछ बात जिम पियाजे की भी बहुत ठीक है, वाइगोस्की का भी बहुत सारा ठीक है। किसी का 100% सही भी नहीं है, किसी का 100% गलत भी नहीं है। ये आपने ये है कि पियाजे ही ठीक है, अब वाइगोस्की गलत है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। बहुत सारी बात इसमें भी कमी है कि अब एक चीज़ सीधे ये बोल देना कि बच्चा खुद से ही सीख लेता है, तो फिर ये स्कूल कॉलेज ये सब क्यों है फिर, तो है ना, सोचने वाली बात है। इन्वायरमेंट की ज़रूरत है, क्यों बोलते हैं संगत की फल पड़ती है। तो जिम पियाजे के हिसाब से तो कोई बच्चा संगत में नहीं बिगड़ना चाहिए, बोलिए होगा क्या। तो ये बात है इसमें। तो आप देख लीजिए, और आगे आपको हम वीडियो किस पे देंगे, वाइगोस्की पे। ओके, अच्छा लगेगा तो कमेंट मारिएगा। जय हिंद, जय भारत।